कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बात बोली। संसद में बोली हुई बात वैसे तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए है, विपक्ष के लोगों के लिए है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको इस तरह से भी लिया कि क्या अमित शाह योगी आदित्यनाथ को कोई संकेत दे रहे हैं और इस संकेत के जरिए बीजेपी के अंदर मचे घमासान को किस तरह से लिया जाए। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि अचानक से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा फिर से क्यों मंडराने लगा है। अचानक से सोशल मीडिया में तमाम बड़े पत्रकार क्यों कहने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होनी तय है। और दोस्तों ये बातें केवल हवा ही नहीं है, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। लेकिन पहले सुनिए संसद के अंदर अमित शाह ने कल एक बात क्या बोली, जिसके बाद हर कोई ये कहने लगा कि क्या वाकई में ये विपक्ष के लिए था या फिर अमित शाह पीएम की कुर्सी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। होता है, कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। तो अमित शाह कह रहे हैं दोस्तों कि 15-20 साल अभी हम ही हैं, मतलब अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए वो कह रहे होंगे, और वो विपक्ष के नेताओं के लिए कह रहे थे, जाहिर सी बात है संसद में। लेकिन पॉलिटिक्स में दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि निगाहें कहीं होती हैं, निशाना कहीं और होता है। अमित शाह की ये बात सुनकर अगर कोई एक मुख्यमंत्री बीजेपी के सबसे ज्यादा हैरान होंगे वो होंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं जो मोदी के बाद कौन का फिल इन द ब्लैंक्स भरना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है दोस्तों। संसद में अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर एक बात बोली। करीब 14 मिनट का उनका भाषण था। अमूमन मोदी जब बोलते हैं तो पहले से बता दिया जाता है कि मोदी आज बोलने वाले हैं, तो न्यूज़ चैनल्स में काउंटडाउन चलता है 16 घंटे और 15 घंटे और। इस बार ऐसा नहीं हुआ, मोदी अचानक खड़े हुए, बोलना शुरू कर दिया। और जैसे ही मोदी ने बोलना शुरू किया, एक और चीज़ मुझे देखकर हैरानी हुई कि मोदी लिखा हुआ बोल रहे थे। मोदी लिखा हुआ पढ़ना ये मोदी के मिजाज में नहीं है। आप जानते हैं मोदी संसद में 1.5-2 घंटा बोल लेते हैं लेकिन लिखा हुआ नहीं पढ़ते, लेकिन मोदी लिखा हुआ पढ़ रहे थे। महाकुंभ की तारीफ कर रहे थे, महाकुंभ कितना बड़ा इवेंट था और इस इवेंट में कैसे दुनिया ने देखा महाकुंभ का इतना सफल आयोजन हुआ। उस आयोजन के लिए मोदी ने सबको शुभकामनाएं दी जिन लोगों ने उस आयोजन में अपनी भागीदारी पेश की। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि महाकुंभ हुआ यूपी में। यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ आयोजित किया, लेकिन योगी सरकार का जिक्र तक नहीं किया मोदी ने। मतलब योगी का नाम तो छोड़िए, योगी सरकार तक का जिक्र नहीं किया। तो सुनने वालों को ये बहुत अजीब लगा। और दोस्तों तभी से ये चर्चाएं शुरू हो गई कि संसद में मोदी जानबूझकर योगी आदित्यनाथ के काम को एक तरह से दरकिनार कर रहे हैं। वो महाकुंभ जिसको योगी आदित्यनाथ अपना सबसे सफल आयोजन के तौर पर पेश कर रहे थे, ऐसे पेश कर रहे थे कि इस महाकुंभ के जरिए देखिए कितना कमा लिया प्रयागराज के युवाओं ने, कि बाइक का खर्चा निकाल लिया। इस महाकुंभ के जरिए एक नाव वाले ने 30 करोड़ कमा लिया। हालांकि उनके सारे दावे बाद में हवाई साबित हो गए, लेकिन योगी ने इस महाकुंभ को एक सफल आयोजन के तौर पर पेश करने की कोशिश की, एक शानदार बिजनेस मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश की, और कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखी उन्होंने इसके तौर पर पेश करने की कोशिश की। लेकिन खुद उनकी सरकार के डबल इंजन की मुखिया मोदी जी संसद में बोलते हैं तो योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लेते। और उसके बाद संसद में अमित शाह का यह बयान कि 15-20 साल तो अभी वही रहने वाले हैं। अचानक दोस्तों इस एक चेहरे को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं असीम अरुण। दोस्तों असीम अरुण वैसे तो यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन हैं ये पूर्व आईपीएस, जी पूर्व आईपीएस हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि इन दिनों मोदी अमित शाह के बड़े खास हैं, आज से नहीं हमेशा से हैं। इस बीच दोस्तों बहुत से लोगों ने ये भी दावा किया कि योगी की कुर्सी जाएगी, योगी पर दबाव बनाया जाएगा कि वो इस्तीफा दे दें, तो जो ब्रजेश पाठक हैं या फिर केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अब चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का भी पत्ता कट सकता है। यानी कि योगी आदित्यनाथ एक विक्टिम कार्ड ना खेले और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा, उनको पद से हटाना कहीं साधु संतों के बीच एक मुद्दा न बन जाए, इसीलिए तीनों का पत्ता कट सकता है। मतलब वो 2 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मौर्य साहब जो दिल्ली दरबार द्वारा तैनात किए गए हैं, उनका भी पत्ता कट सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है,
गुजरात में चुनाव से पहले पूरे कैबिनेट को साफ किया गया। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में किया गया। हरियाणा में तो सीएम बदल दिया बीजेपी ने और उसके हिसाब से उसकी तरकीब काम करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बदलना न केवल अमित शाह के लिए जरूरी है, बल्कि नरेंद्र मोदी भी बहुत हद तक इस बात से कन्विंस हैं कि अगर यूपी का चुनाव जीतना है 27 में होने वाला, तो आपको एक पिछड़ा या फिर दलित चेहरा चाहिए। असीम अरुण उसमें फिट बैठते हैं। इसके अलावा दोस्तों असीम अरुण दिल्ली दरबार के भी बड़े खास माने जाते हैं और प्रशासनिक अनुभव भी है। तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, पूरा का पूरा पुलिसिया तंत्र कैसे काम करता है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी भी असीम अरुण को है। अच्छा, असीम अरुण पीएम की सुरक्षा में भी तैनात रह चुके हैं। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुरक्षा का जो पूरा दल होता था उसका हिस्सा होते थे असीम अरुण। तो असीम अरुण को प्रशासनिक स्तर पर अच्छा खासा अनुभव है और अब राजनीति में तो खैर आ ही चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। और असीम अरुण एक ऐसे चेहरा है जिनको लेकर कभी ये घबराहट पैदा नहीं होगी केंद्रीय नेतृत्व के अंदर कि ये बाईपास कर सकते हैं या किसी के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कहानी जितनी बोलने में आसान है, करने में उतनी आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में कुछ किया हो ना किया हो, 2 काम किए हैं। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उन्होंने मोदी से अपने आप को आगे रख लिया है। चलता फिरता हिंदुत्व है वो, ठीक है। और जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं कट्टर हिंदुत्व वाली, ऐसा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं करता। मतलब योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे जैसा नारा देते हैं, तो उसको थोड़ा चाशनी में पिरो कर मोदी एक है तो सेफ है जैसा नारा देते हैं। पॉलिटिक्स दोनों की एक जैसी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी छवि बना ली है साधु संतों के बीच कह लीजिए, या एक पूरा बीजेपी का कोर वोटर जो कट्टर हिंदुत्व वाला वोटर है उसके बीच, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा योगी आदित्यनाथ को हटाना। दूसरा दोस्तों, योगी के साथ मीडिया है। अब देखिए, योगी ने 8 साल पूरे किए अपने सीएम के तौर पर कार्यकाल के, तो सारे न्यूज़ चैनल्स ने उस पर खबर चलाई, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में उस पर खबर चल रही है। तो योगी ने ये जो गोदी मीडिया है इसको कैसे साधना है, योगी को ये आता है। अमित शाह कल अगर संसद में ये बात बोल रहे थे, तो आज ANI के साथ योगी का इंटरव्यू तमाम न्यूज़ चैनल्स में चल रहा था और योगी अपनी वही भाषणबाजी दे रहे थे जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ये जो मीडिया का गेम है ना, मीडिया को अपने इशारों पर नचाना, ये योगी को आता है। और दूसरा दोस्तों, खुद योगी आदित्यनाथ के समर्थक कहते हैं कि हरियाणा योगी ने जिताया और दूसरे बाकी राज्यों में जहां जहां योगी गए प्रचार के लिए वहां बीजेपी जीती। तो जाहिर सी बात है योगी अपना जो नेतृत्व है वो बार बार प्रेजेंट करता है कि देखिए मैं इतना मजबूत नेतृत्व मेरा है। हालांकि अमित शाह ये बात जानते हैं दोस्तों, मोदी भी ये बात जानते हैं कि अगर योगी को हटाना है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि फिर जैसे जैसे चुनाव करीब आ जाएंगे योगी को हटाना उतना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी आप हटा देते हैं योगी आदित्यनाथ को, तो आपके पास 2 साल का वक्त है, आप जितनी भी नाराजगी है संगठन के अंदर उसको दूर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं है, लगातार दोस्तों, चाहे मौर्य कैंप के विधायक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, बीजेपी के विधायक खुलेआम योगी आदित्यनाथ के कामकाज को चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि बिना पैसे दिए थाने में कोई काम नहीं होता, और लगातार योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली भेजना योगी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी बनने के कोई मूड में नहीं है। दोस्तों यूपी के सीएम की कुर्सी बहुत ही ताकतवर होती है। अब यूपी का सीएम अगर कोई बन गया तो फिर वो मंत्री क्यों बनेगा, वो सीधे पीएम बनेगा। दोस्तों योगी जो ख्वाब देख रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उस ख्वाब के बीच आ रहा है अमित शाह का ये बयान। अमित शाह का ये बयान जिस पर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, और इन चर्चाओं को और बल मिलेगा 30 तारीख को, जब नागपुर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से मुलाकात करने। तो हो सकता है कि न केवल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर के मुद्दे पर बात हो, बल्कि ये भी बात हो कि योगी को कुर्सी से कैसे हटाया जाए। और दोस्तों बीजेपी को अब संघ को इस बात पर लेकर कन्विंस करना है कि अगर आपको पिछड़ा दलित की राजनीति करनी है, जो कि सच्चाई है, यूपी में आने वाला वक्त पिछड़ा दलित की ही राजनीति चलेगी। तो ऐसे में एक अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। और अगर अखिलेश यादव के पीडीए को चैलेंज करना है तो किसी पिछड़े या फिर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा, और चुनाव से करीब 2 साल पहले बनाना होगा, ताकि कूलिंग ऑफ पीरियड मिल जाए नए सीएम को। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इतना आसान होगा योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करना अमित शाह के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ पूरी की पूरी बीजेपी, प्रदेश की बीजेपी तोड़ दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाला वक्त बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।